हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन लोग 1 नवंबर 2025 करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि हमारा जो नवंबर का महीना लग चुका है और जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स तो पढ़नी ही जरूर रहती है। इसलिए हम लेकर आए हैं यूपीएससी ज्ञान जी की तरफ से करंट अफेयर्स। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अपन लोग देखो 1 नवंबर की करंट अफेयर्स सबसे पहले देख लेते हैं। अपन लोग इसमें क्या क्या क्वेश्चन देखेंगे और मैं क्या क्या क्यूज होगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए हमारे इस बैकग्राउंड को हमने बनाया है कैसा है। अगर आप लोगों को हमारी ये बैकग्राउंड पसंद आया हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा है, अच्छा लगा प्यारे दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए 1 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स को ऊपर डिस्कशन करते हैं और जान लेते हैं। देखिए तो आज का हम कौन कौन से क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत मोस्ट है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि तीसरा प्रभावी परिचय उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा सवाल है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायित्व ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किसने साइबर जागरूक पहल शुरू की थी। चौथा क्वेश्चन कहता है कि रविंद्र कौरी सेट्टार कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया था। कौन थे वे? तो मतलब कर्नाटक अवार्ड के लिए चुने गए थे वे कौन थे, इसके बारे में अपन लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगला है पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई थी। अगला है कि भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात किया है। सातवां है कि नवनीत सिंह वालिया ने शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया। वे यह उपलब्धि हासिल किस राज्य के दूसरे खिलाड़ी बन गए। और अगला क्वेश्चन है कि जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल कहाँ शुरू की गई थी। 9वां क्वेश्चन है कि $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है। 10वां क्वेश्चन है कि किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का निर्माण किया है। तो इसके बारे में जानेंगे, सभी का आंसर जानेंगे। तो क्या क्या हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना घटती हैं तो इनके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए पक्के। 11वां क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत हाल ही में किस राज्य में पाया गया। 12वां है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई। अगला है कि 13 राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए आज हम करंट अफेयर्स की क्विज को लेकर हाजिर हो गए हैं। अब चलिए इसकी जीके क्विज को जान लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। चलिए तो 1 नवंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो सारी एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक और अन्य सभी भारत की परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए अपन लोग जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्विज को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आया है कि देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मतलब कौन सी तारीख को हर साल है जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है 2 नवंबर को, या फिर ऑप्शन बी है 1 नवंबर को, ऑप्शन सी है 30 अक्टूबर को और ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है
कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता होगा? तो थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइए और आंसर को कमेंट करिए। इसके बाद अपन लोग आंसर को जान लेते हैं। चलिए अपन लोग आंसर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। अब आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो आप लोगों को उल्टा भी क्वेश्चन आ जाए कि 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 31 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? यानी कि जो अभी 31 अक्टूबर 2025 को हमारी भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और पहले पुरुष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और महिला में पहली थी कौन? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और पुरुषों में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति किसे चुना गया था और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। अगर आप लोग सचमुच मन से पढ़ाई करते हो तो हमारे ये दोनों क्वेश्चनों के जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसके जवाब जरूर बताइए। चलिए अपन लोग देख लेते हैं कि 31 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो आपका ऑप्शन है कि ऑप्शन पहला कहता है कि 39वीं, ऑप्शन बी कहता है कि 40वीं और ऑप्शन सी कहता है 41वीं और ऑप्शन डी क्या कहता है? 42वीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा जवाब होगा? थोड़ी बहुत इमोजी भेजिएगा कि कौन सा होगा। चलिए अपन आंसर देख लेते हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 41वीं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी की अभी पुण्यतिथि कौन सी मनाई गई है? तो 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ये जरूर याद रखना क्योंकि यही पेपर में बार बार आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं कि देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मोड देखा गया था? मतलब कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे बड़ा कीट एटलस मोड देखा गया है? ए बिहार में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी मध्य प्रदेश में। तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अपन लोग आंसर देख लेते हैं। तो आज का आंसर, इसका आंसर होगा बी कर्नाटक में, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा एटलस मोथ देखा गया कहाँ पर? कर्नाटक में। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अपन लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि ह्योनामू 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? देखो मॉन्स्टर नामक मिसाइल का अनावरण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, बी सी अमेरिका, डी फिलीपींस। तो इसका क्या जवाब होगा? चलिए जान लेते हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ह्योनामू 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का निर्माण किस देश ने किया है? तो आपका बिल्कुल ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बिल्कुल ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। तो दक्षिण कोरिया देश ने पहल को शुरू किया है और इसका निर्माण किया है। तो दक्षिण कोरिया है ऐसा सबसे बड़ा देश जो इस सब के बारे में कुछ करता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल। कौन सी जो कंपनी में $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली बन गई है? सी मेटा, डी एनवीडिया। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी एनवीडिया है, जो देश की यानी कि दुनिया की सबसे मॉडल वैल्यू वाली कंपनी बन गई है।
कौन सी? एनवीडिया। छठवां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल को शुरू किया गया? तो किस स्थान पर जन भागीदार को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा की पहल शुरू की गई थी? गुरुग्राम में, बी पटना, सी नई दिल्ली या फिर डी वाराणसी। तो इसका क्या सही जवाब होगा, चलिए अपन लोग जान लेते हैं। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। सातवां क्वेश्चन है कि नमित वीर सिंह वालिया किस राज्य के दूसरे खिलाड़ी बने गए जिन्होंने शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार या पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 7वें नंबर का बी, पंजाब। पंजाब ने इसका खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलिया कुंडी नींबू का निर्यात किया है? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी जापान, डी इटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंग्लैंड। आपका 9वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को मंजूरी दी गई है? तो मतलब किस राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमानन योजना को मंजूरी दी गई है? तो ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। 10वां क्वेश्चन कहता है कि रविंद्र कौरी शेट्टार कौन है जिन्हें कर्नाटक के राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया था? वे कौन थे? तो वे भूवैज्ञानिक थे या शास्त्रीय नरकथक थे या पुरातत्वविद थे या वैज्ञानिक। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन थे? वे पुरातत्वविद थे, जिसका वे हाल ही में वे रविंद्र कौरी शेट्टार कौन थे, राज्योत्सव पुरस्कार किया गया, तो पुरातत्वविद थे। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा स्कूली बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए साइबर जागरूक पहल की शुरुआत की गई थी? ए बिहार पुलिस, बी पंजाब, सी गोवा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपके पास देखो सामने आ रहा है सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पंजाब पुलिस। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव का आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए रियाद, बी पटना, सी टोक्यो या बर्लिन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रियाद में। 13वां क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन है आज का। निम्न में से किस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई थी? ए 2 नवंबर, बी 1 नवंबर, सी 30 अक्टूबर, डी 31 अक्टूबर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया आज का ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई थी। थोड़ा अपन लोग इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि हमारे भारत अमेरिका के व्यापार में संतुलन में क्या चल रहा है। तो भारत अमेरिका व्यापार संतुलन हेतु गिटरी की 3 चरणीय रणनीति शुरू की। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को संतुलित करने की दिशा में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक सुव्यवस्थित 3 चरणीय योजना को प्रस्तुत की थी। ठीक है। और दूसरा कहता है कि भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में नया अध्याय। तो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित दूसरी भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक ने दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की रणनीतिक भूमिका को अधिक प्रबल किया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, आपको कुल ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि नवंबर माह को वैश्विक रूप से फेफड़ों के कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। यह अभियान न केवल धूम्रपान के खतरों पर ध्यान केंद्रित, यह अभियान है जो हमारे वैश्विक रूप से फेफड़ों जागरूकता माह के बढ़ावा के लिए बताया जाता है। तो आप लोग इसकी जानकारी से पढ़ लीजिए। हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर वीडियो देखते नहीं हो, तो हमारी वीडियो ऐसे डली रहती है, कोई नहीं देखता, गरीब का कोई नहीं होता। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कोई नहीं देखता। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखते जा रहे हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिए और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं। हम कहते हैं इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए 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 चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, रोज़ कुछ नया लेकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और डेली क्विज के साथ हमसे जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर दे देंगे, आप लोगों को मैसेज करिए, हम ग्रुप में जोड़ लेंगे। वहाँ पर हम डेली टेस्ट क्विज करवाते हैं और वहाँ पर सभी प्रकार की PDF भेजी जाती है वीडियो के बाद। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।